नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील लाल लखंडी के व्यूज़ में। आज मैं बात करूंगा बंगाल के बारे में। मैं ऐसे तो देश में बहुत कुछ चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में। राजस्थान में कांग्रेस को दिक्कत है, पंजाब में सिद्धू नाटक कर रहे हैं, उधर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है किसी को खबर नहीं है। कांग्रेस की मुश्किलें छत्तीसगढ़ में भी बढ़ गई हैं। लेकिन आज बात केवल बंगाल की करेंगे। बंगाल में पोस्टपोन वायलेंस के अगेंस्ट में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बंगाल में न्याय व्यवस्था और जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, हत्याएं की गई हैं 2 मई में चुनाव के रिजल्ट के बाद में, और पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, और यहाँ तक कि सरकार भी काफ़ी निष्क्रिय है, उदासीन है इन हत्याओं के बारे में या इस वायलेंस के बारे में। तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी और केंद्र, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार आदि सभी को नोटिस जारी किया है। मुझे लगता है कि अब जो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि आज नहीं तो कल पश्चिम बंगाल में इसके चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वैसे मोदी जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनको राज्यपाल की भी रिपोर्ट मिल चुकी है। उसमें भी शायद यही सजेस्ट किया गया है कि बंगाल में स्थिति कानून व्यवस्था की अच्छी नहीं है और लोगों के जनाधिकारों का हनन किया जा रहा है, और विशेषकर जो टीएमसी विरोधी हैं और बीजेपी के हैं उन लोगों को काफ़ी प्रताड़ना की जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ व्यभिचार, दुराचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक खबर थी कि उसमें एक दादी के सामने एक पोते के सामने दादी के साथ यौनाचार किया गया, और उसका जब सुप्रीम कोर्ट में बताया गया तो खुद जज द्रवित हो गए। आज एनएचआरसी ने भी अपनी पार्शियल इंटरिम रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को सौंप दी। उसमें भी यही कहा गया है कि सरकार, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वायलेंस को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और उसमें जादवपुर में जहां पर एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ उसको भी लताड़ लगाई है एससी ने, और अभी 3 दिन और मौका दिया है एनएचआरसी की टीम को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। और एनएचआरसी की टीम कोई केंद्र द्वारा भेजी गई नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में ही एक पिटीशन के अगेंस्ट में या शायद वहाँ के हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके इसको स्थापित किया था। तो इस तरह से कुल मिला के बंगाल में विशेषकर बीजेपी और विशेषकर हिंदुओं के अगेंस्ट में हिंसा हुई है। और हिंदुओं का जहाँ तक सवाल है, इवन एक टीएमसी की नेत्री थी जो शायद कैलकाटा के किसी हिस्से में उनकी उपाध्यक्ष थी, उसकी दुकान को भी लूट लिया गया था। तो कुल मिला के वहाँ पर बेरोक टोक टीएमसी के लोग 2 मई के बाद से हत्याएं, वायलेंस कर रहे हैं, और इसका पहले से डर भी था। और यही कारण था कि मैंने आपको शायद अपने एक पुराने उसमें कहा था कि मैंने मेरे मित्र जो कैलकाटा में रहते हैं उनसे बंगाल के चुनाव के बारे में और संभवित परिणाम के बारे में बात करने की जब कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगा कि अगर टीएमसी जीत गई तो फिर मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और वास्तव में जो एंटिसिपेटेड वही हो रहा है। जिन ने बंगाल में टीएमसी का विरोध किया था उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हत्याएं या वायलेंस ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो आज या कल में ख़त्म हो जाएंगी। अगर टीएमसी का राज रहा तो ये अगले 5 साल तक चलेंगी, और किसी भी तरह से जो टीएमसी का विरोध किया हुआ है उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको हिंसा का सामना करना पड़ेगा। तो अब मोदी सरकार क्यों रुक रही है वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? क्योंकि एक बार तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1977 में पहली बार जब वामपंथी की सरकार वहाँ पे आई थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा सरकार के दबाव में रहता है। और वो जो विरोधी दल है, चाहे वो उस समय कांग्रेस हो और उसके बाद टीएमसी और कांग्रेस हो, और आज की तारीख में वाम दल कांग्रेस और बीजेपी हो, उनको खासा पुलिस के सपोर्ट के बिना इतना प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार वहाँ पे ओवरऑल करना पड़ेगा, और इसके लिए वहाँ पर ममता सरकार को हटाना जरूरी है। और 6 महीने का कम से कम राष्ट्रपति या केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर स्थिति को एक बार नॉर्मल किया जा सके। उसके बाद जो भी वहाँ की जो सरकार है उसको इस दौरान विधानसभा को एनिमेटेड सस्पेंशन में रखा जा सकता है, और फिर सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। और उसके बाद जो वहाँ के जो भी प्रशासन है वो कम से कम न्यूट्रल होकर काम करेगा। तो एक तो ये बात है। अब मोदी सरकार जब हिंसाएं चुनाव के जस्ट पहले भी 6 महीने में हुई थी, तब तो एक कारण था कि वो हो सकता है उसका फर्क पड़े चुनाव परिणामों पर। तो अब जबकि सरकार उनकी हो गई है, और अब जबकि ढंग से सरकार नहीं कर रही है और लोगों के जान माल सुरक्षित नहीं है, तो फिर पूरा केस बनता है राष्ट्रपति शासन लागू करने का।
अब राजनीति की वैधानिकता की बात की जाए तो नवंबर के करीब करीब दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत हो जाएगा और उसे कोई ऐसी कानूनी या वैधानिक अड़चन नहीं आएगी। दूसरी बात है मॉरल ग्राउंड पे। तो मॉरल ग्राउंड पे अब आप देखिए कि इंदिरा गांधी ने 1977 में इमरजेंसी लगाई थी और उसने कई सरकारों को बर्खास्त किया था और हर बार वो एक बड़ी बहुमत के साथ जीत कर आती थी। 1977 में बहुत टेम्परेरीली एक इफेक्ट पड़ा था जिसमें कांग्रेस की हार हुई थी। उसके बाद वापस आप देखिए 1980 में भारी बहुमत के साथ वापस कांग्रेस इंदिरा गांधी ही जीत के आई थी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोल बैकलैश का भी मोदी जी को चिंता नहीं करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कहेंगे उसकी अपनी छवि जो मोदी जी ने एक बना रखी है उसकी चिंता भी नहीं किए बगैर अब भी आज की आवश्यकता है बंगाल में कानून का राज्य स्थापित करना और वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, विशेषकर तब जबकि उनके खुद की पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि वामपंथियों को भी और कांग्रेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो मोदी जी को मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा यदि वो वहाँ पे लगाते हैं, बल्कि इसका फ़ायदा ही होगा। और इससे पहले एक बार भी शायद बंगाल में ऐसा हो चुका है जब कानून और व्यवस्था शायद शुरू की बात है आज़ादी के बाद या आज़ादी के कुछ पहले की बात, आज़ादी के बाद की बात है कि जब ऐसा हुआ था तो वहाँ पे एक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और 6 महीने बाद फिर वापस से चुनाव कराए गए थे और फिर वो जो तात्कालीन सत्ताधारी पार्टी है वो हार गई थी और दूसरी पार्टी चुनाव जीत के आएगी। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी, लेकिन परिस्थिति को बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल तीनों की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ के जो उनके समर्थक हैं वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ तक तो मैंने तो ये भी सुना है कि जो लोग बीजेपी में चले गए थे उनको वापस सिर मुंडा के वापस उनका शुद्धिकरण एक तरह से करके टीएमसी में शामिल किया जाना चाह रहा है। तो यह स्थिति गंभीर है। 100% फिट केस है ये वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का। हालांकि कुछ मित्र मेरे इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार तो वहाँ पे लगाना चाहिए। बाकी 6 महीने बाद हो सकता है वापस आप, अगर ममता बनर्जी ये विधानसभा जारी रही और ममता बनर्जी को आप सत्ता सौंपते हैं तो सौंपी जा सकती है। और इससे मैं नहीं समझता कि रिपरक्रूशन कहीं पे और होंगे, बल्कि बीजेपी की स्थिति बाकी देश में और स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ऐसा कंटिन्यूस रहा तो शायद मोदी जी की छवि गिरे। अमित शाह की जो स्ट्रॉन्ग मैन की, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन सबकी छवि धूमिल होगी अगर ये उन्होंने कुछ और दिन तक जारी रहने दिया तो ये मेरे विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए। लेकिन ये पक्का है कि आज नहीं तो कल अब बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार को लागू करना ही पड़ेगा और वो करेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।